कहीं आपने भी तो अपने नीट के फॉर्म में यह गलती नहीं कर दी है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये गलती की है तो आपका नीट का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपका बाद में काउंसलिंग के समय आपको बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 7-8 सालों से बच्चों को अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं, काउंसलिंग कराता हूं, गाइडेंस देता हूं और आज की वीडियो में आपको 5 मेजर मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो हो सकता हो कि आप अपने फॉर्म में कर रहे हो और आगे चल के या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उसकी वजह से, या हो सकता है काउंसलिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देखिए, अक्सर क्या होता है जब हम लोग काउंसलिंग कराते हैं नीट के बच्चों को, 7-8 सालों से हमारी टीम काउंसलिंग करा रही है, तो हम लोग देखते हैं कि कई सारी ऐसी डिटेल्स है जो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त ही गलत भर दी है। अब वो बाद में काउंसलिंग के समय सुधारा भी नहीं जा सकता, और अगर सुधारा जा सकता है तो लास्ट मिनट रस हो जाता है, और उनको कई बार ऐसा भी होता है कि मिलता मिलाया हुआ कॉलेज वो जाके रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में क्या होती है कि एरर आती है, डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होते हैं। तो इसके बारे में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जो ब्रोचर आया उसमें क्या लिखा है, कहां पे क्या चीजों का आपको ध्यान देना है, सारी चीजें बताऊंगा आसान भाषा में। पूरी चीजों को देखने की, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए, आपके फॉर्म में 3 चीजें हैं जिसका सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक, जिनको मैं कैटेगराइज करके बेसिक डिटेल्स कह सकता हूं, ठीक है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडेशन के टाइम आपको ध्यान देने हैं, और तीसरी चीज है कोड जिसका ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, फॉर्म रिजेक्ट तो होने की संभावना बस आपके बेसिक डिटेल्स में अगर एरर है तो ही होगा, ठीक है। बट काउंसलिंग में आपकी समस्या, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या आपके बेसिक डिटेल में प्रॉब्लम है या कोड में, तीनों में प्रॉब्लम है, तो काउंसलिंग में आपको समस्या आने ही आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, एड्रेस में खासकर इस बार कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और चूंकि आपको उसका प्रूफ भी डालना है, ठीक है ना, तो ये चीजों को बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डीओबी और आपका नाम, ठीक है ना। ये चीज आपका जो आपके आधार कार्ड पे होगा उससे मैच होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, जैसे पिछले साल ही एक बच्चे का हुआ था, हमने देखा उसके आधार कार्ड पे पापा का नाम में कुमार लिखा था और उसके ओरिजिनल जो उसने फॉर्म भरा उसमें नहीं लिखा था। और जब वो गए ना डॉक्यूमेंट्स के लिए वहां पे जब रिपोर्टिंग में, तो उस वक्त उनको क्या करते थे कि प्रॉब्लम अराइज हो जाता था। वो लोग बोलते थे एफिडेविट दीजिए या कुछ और करिए, और फिर वो लास्ट मिनट में एक रस हो जाता है। तो वो क्यों हम आगे चल के प्रॉब्लम लेने की सोचे, अभी उस चीजों का हम क्लैरिफिकेशन अगर कर सकते हैं, अगर सही कर सकते हैं, होने को हो जाता है बाद में भी सही वो चीजें, बट हो सकता है कई बार वर्ष के सिनारियों में इस बार जिस तरीके से फॉर्म में स्ट्रिक्टनेस की जा रही है शायद आगे ना हो, ठीक है। तो आपको आधार और क्लास 10th में जो आपका नाम लिखा है, एक एक स्पेलिंग, एक एक चीज मैच होनी चाहिए। जो आपका डीओबी लिखा है वो सेम चीज तीनों में होना चाहिए, मतलब नीट के फॉर्म में, आधार कार्ड में और क्लास 10th में, अगर तीनों में है आपका सेम चीज तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और काउंसलिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो आपके 12th के रिजल्ट में नाम लिखा होगा वही नाम आपको नीट में डालना है। जितने मार्क्स लिखे होंगे सब कुछ एग्जैक्ट आपको वही डालना होता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमारी डिटेल में वीडियो गई है, अभी आगे भी बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चीजें, और डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने कोई प्रॉब्लम करी तो आपका फॉर्म हो सकता है और रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन में, जिसमें मैं फिंगर, थंब, फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ को इंक्लूड कर रहा हूं, बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं, तो आपको बहुत सावधानी से भरने हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमारी टीम की वीडियो जो हम हमारी चैनल पे गई हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है, तो आप जरूर इस वीडियो को जाके देखिए और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस आसानी से समझ सकते हैं। कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू काउंसलिंग के समय आपका, कि अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड सही नहीं भरा है तो जब आप टीसी जमा करने जाते हो ना काउंसलिंग के समय, तो उस समय वो एरर आता है, तो आप जरूर भरिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होते हैं और वो क्लास 12th का ही कोड भरते हैं, तो आपको काउंसलिंग के समय ध्यान देना होगा कि आप क्लास 12th के ही चीजों को बस दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एनटीए का ये ब्रोचर है, आप भी चेक कर सकते हो जाके, ठीक है ना, कि आपको किस तरीके से आपको फोटोग्राफ डालना है। 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सब फोटो आपका वहां सेंटर पे मैच किया जाएगा। इस बार सेंटर पे भी कड़ाई ज्यादा होने वाली है, क्योंकि पिछली बार जो चीजें हुई है सबको पता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखिए, अगर कोई फोटो सही से अपलोड नहीं करता है या फोटो नहीं अपलोड करता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। दूसरा, ठीक है ना,
अगर इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान नहीं देते हो और फोटो आप करते हो तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या है सबसे ज्यादा, स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली बीइंग यूज्ड रेगुलरली। तो अगर आपने फोटो चश्मा पहन के खिंचवाया है तो आप सेंटर पे जाओगे तो भी चश्मा ही पहने रहना, ये नहीं कि शौकिया पहना और आपने डाल दिया है, ठीक है ना। दूसरी चीज, कंप्यूटर जनरेटेड फोटो, जैसे आजकल क्या आता है बताइए, मैं बहुत लोग क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, आपको दिखाते हैं ना रील्स और शॉर्ट्स में कि फोटो खींच लीजिए, एआई से उसको चेंज कर लीजिएगा, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। रियल फोटो खींचिए, उसको रीसाइज करिए, उसको इनहैंस करिए, बट उसमें किसी भी तरह की एआई मॉडिफिकेशन करने की नीड नहीं है और ना ही आप करिएगा, ठीक है। कि आपने नॉर्मल कपड़ों में खिंचवा लिया, उसको फॉर्मल से चेंज कर दिया, ये सब बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना। बाकी 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 80% आपका फेस दिखना चाहिए, आपके कान क्लियरली विजुअल होने चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सब चीजों का ध्यान देना है। नहीं तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि नॉट कंप्लाइंग विद दिस इंस्ट्रक्शन और विथ अनक्लियर फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। तो फोटो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक डिटेल्स में पहले तो मैंने बता दिया कि जो आपको बेसिक डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर नेम, ये आपके आधार कार्ड और आपके क्लास 10 से मैच होनी चाहिए। दूसरी चीज फोटो में आपको इन चीजों का ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज आप अगर नहीं ध्यान दोगे तो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में कई लोग लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सिग्नेचर नहीं अपलोड करोगे तो वास्तविक सी बात है फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। किसी और का सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया, ठीक है ना, तो आपका फॉर्म तो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो शायद वो सिग्नेचर को मैच भी किया जाएगा, ये भी होने जा रहा है इस बार, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट और राइट थंब की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा यहां पे, अनक्लियर लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। तो आप क्लियर एकदम करिएगा। अब कई लोगों के मान लीजिए हाथ में चोट लग गया है, जल गया है, कट गया है, कुछ भी हो गया है, तो देखिए आपके बहुत सारे सोप्स आते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं मार्केट में, जिससे आपके अगर डर्ट है या कुछ भी है तो हाथ को अच्छे से धो लीजिएगा, ताकि क्लैरिटी आनी चाहिए। सफेद पेपर पे जब आप इंप्रेशन देंगे, मैंने देखिए फॉरेंसिक की पढ़ाई करी है तो मैं आपको इसलिए डिटेल में बता सकता हूं, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर आप बिना इंक के भी पेपर पे अगर इंप्रेशन देते हैं ना, तो उस पर एक इंप्रेशन आ जाता है पेपर पे, वो आपको नहीं दिखती है, ठीक है ना। अगर वो लेजर टेक्निक से देखी जाए तो दिख सकती है। तो आप अपने हाथ में, ये नहीं कहा जा रहा कि पूरी तरीके से आपका हाथ का गोला आना ही चाहिए, अगर नहीं है मान लीजिए कटा है कुछ भी है, लेकिन उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए, उसी में ऐसे स्मज हो गया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और फिर आपका रिजेक्ट हो सकता है। अपलोड हो गया, पता चला फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो इन चीज का भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आपको लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर जो है और थंब इंप्रेशन सही से आए, क्लियरिटी के साथ आए। इस पे डिटेल वीडियो हमारी चैनल पे गई है, जरूर देख लीजिएगा कैसे आपको करना है, शॉर्ट्स में भी हमने बताया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि इफ फोटोग्राफर सिग्नेचर इज ब्लर्ड और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, देन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। इस बार पहले की तरह नहीं कि हल्का फुल्का भी सिमिलर रहेगा, चल जाएगा कैसा भी, इस बार बहुत स्ट्रिक्ट होने जा रहा है, हमको लग रहा है पूरा प्रोसेस ही, और काउंसलिंग भी वैसा ही होगा, ठीक है ना। हम लोग 7-8 सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं नीट की, तो हमें पता है ऑलरेडी काउंसलिंग एक टफ प्रोसेस होता है, बट इस बार कॉम्प्लाइंसेस उस पर बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको एक एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, देखिए यहां पे फॉल्स और फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने बताया आपको कि 10th और आधार के साथ आपकी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए, वो भी अगर कभी भी पाई गई किसी भी सिनारियो में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब कई लोग ये कहते हैं कि काउंसलिंग में जाके चेंज हो जाता है, एफिडेविट दे के सारी चीजें। अगर इसने किसी ने भी अगर क्लेम कर दिया, क्योंकि एक एक मार्क्स पे, एक एक रैंक पे वहां सीटें मिल जाती है, नहीं मिलती काउंसलिंग के समय, एक रैंक से बहुत बच्चों का रह जाता है, ठीक है। तो अगर आपके नीचे वाले में कोर्ट में जाके कंप्लेन कर दिया, ठीक है, कि भाई क्योंकि वो तो वहां भी काउंसलिंग के समय वो भी वहां पे रहेगा, ठीक है ना, तो अगर उसने ऐसा कर दिया कि इनके फॉर्म में ही प्रॉब्लम थी, तो जब आपका फॉर्म ही इनिशियल लेवल पे रिजेक्ट हो गया तो आप काउंसलिंग तक आए ही कैसे, ठीक है। तो किसी सिनारियो में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए और फर्दर डिबार भी किए जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जामिनेशन से। तो आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से भरना है, एक एक चीज मैच कर करके आराम से भरिए, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको, देखिए यहाँ पे बहुत, देखिए साफ साफ लिखा भी है कि आपका अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीएच स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, लेफ्ट राइट थंब इंप्रेशन, उसके बाद सिग्नेचर, चॉइस ऑफ सिटी फॉर एग्जामिनेशन, ये सब जो है ना आपको एकदम सही से देना है, सोच समझ के, क्योंकि इसमें किसी तरह की अगर गड़बड़ी पाई जाती है
ठीक है ना, एग्जामिनेशन बॉडी को, उनके चेक करने के पैरामीटर एग्जाम हॉल के दिन भी पाई जाती है, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। आपका पूरी तरीके से कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है ना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज द अटमोस्ट केयर इन फिलिंग, इसीलिए बोला गया कि बहुत केयर से भरिए। और एनटीए विल नॉट कंसीडर एनी करेक्शन रिक्वेस्ट सेंट इन मैटर बाय कैंडिडेट, और कोई इसमें करेक्शन भी नहीं एनटीए करेगी, ठीक है ना। इतनी सारी चीज जो यहाँ पे लिखी गई है आपको एनटीए, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, अगर गलत भर दिया, आप चाहते हो करेक्ट करना, तो करेक्शन भी नहीं करेगी एनटीए, ठीक है ना, किसी तरीके से पोस्ट या फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल, किसी तरीके से, ठीक है ना। और एक बार कंफर्मेशन पेज जनरेट हो गया, डिटेल्स फील्ड बाय कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, ठीक है ना। करेक्शन विंडो में बहुत लिमिटेड चीज करेक्ट होती हैं, तो आप ध्यान से भरिए कि आपकी फॉर्म गलती की संभावना मिनिमम रहे, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स थी। उसके बाद देखिए, फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट, ये तो है कि पेमेंट नहीं करोगे तो ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दिया है, ठीक है। और भी यूजफुल वीडियोस हमने डाला है। हम लोग आपके काउंसलिंग में नीट के पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, 7-8 सालों से करते आ रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा बड़ा है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग मेंटर नर्चर करते हैं बच्चों को। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में एग्जाम के बाद काउंसलिंग में पूरी तरीके से यहां से हेल्प मिलने वाली है। पुरानी वीडियोज आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने में अगर कोई और समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और क्या आपने इन पॉइंट्स को चेक कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।